आपने कई मुगलों, राजा महाराजाओं के बीच हुए युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ धर्म, मान और सम्मान को बचाने के लिए एक वीर योद्धा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महान कवि, गुरु, तपस्वी और एक महान वीर योद्धा साहिब गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जंग लड़ी। ये जंग किसी रियासत, किसी धन दौलत को पाने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ, धर्म की आजादी व अपने मान और सम्मान के लिए थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़े कुछ अहम किस्सों के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी को प्यार से कलगियों वाले, सरबंसदानी, नीले घोड़े वाले, बाला प्रीतम, दशमेश भी कहा जाता है। गोबिंद सिंह को बचपन से ही अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी और अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने गुरुबानी की कई रचनाएं भी की, जिनमें जाप साहिब, अकाल उसत, बचित्र नाटक, चंडी की वार व त्रिया चरित्र आदि हैं। इसके साथ ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर अंदाजी में भी निपुण थे। हुनर के साथ साथ उनकी महानता और दयालुता उनकी प्रजा के लोगों में वास करती थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने दरबार में अपनी प्रजा से शीश की मांग की थी, तो लोग वो भी दान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये था उनकी प्रजा का गुरु गोबिंद जी के लिए अनंत प्यार। गुरु गोबिंद जी की लोगों के बीच में प्रसिद्धि देखकर काफी हिंदू राजा महाराजा उनसे जलने लगे और उन्होंने औरंगजेब से मदद मांगी ताकि वह गुरु गोबिंद के खिलाफ युद्ध करके उन्हें उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इसके बाद शाही सेना के पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी पर आनंदपुर में धावा बोल दिया और मुगलों ने कई महीनों तक आनंदपुर को घेरे रखा। उनका सोचना था कि राशन पानी खत्म होने पर गुरु गोबिंद स्वयं ही उनके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु गोबिंद सिंह और सेना का हौसला टूटा नहीं। काफी समय तक घेराबंदी के बाद मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर एक रणनीति बनाई, जिसके तहत मुगलों ने अपने कुर्बान शरीफ और पहाड़ी राजाओं ने गयू माता की कसम खाई और गुरु जी को बोला कि आप अपनी सेना के साथ आनंदपुर का किला छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर जैसे ही गुरुजी ने किला खाली किया, मुगलों ने पीछे से उन पर वार कर दिया, जिनमें कई सैनिक मारे गए और अंत में गोबिंद जी और उनके 2 बेटों को मिलाकर सिर्फ 40 सैनिक ही बचे थे। तो 22 दिसंबर 1704 में चमकौर में सिरसा नदी के किनारे एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो चमकौर का युद्ध नाम से मशहूर है। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को 10 लाख सेना के साथ गुरुजी के पीछे लगा दिया था। गुरु गोबिंद को पकड़ने के लिए औरंगजेब का एक ही मकसद रह गया था कि गोबिंद जी को कैसे भी घुटनों पर लाएं। तो वजीर खान अपने 10 लाख सैनिकों के साथ गुरु गोबिंद जी के पीछे लग गए। एक तरफ वजीर खान की 10 लाख की सेना थी और दूसरी तरफ उसकी सेना से लड़ने के लिए सिर्फ 43 सिख थे, जो हर तरफ से घिर चुके थे। तब गोबिंद जी ने एक बात कही, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गोबिंद जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में किया है। उनके इस हौसले को देखकर बाकी बचे सिखों में जोश आ गया और गुरुजी ने एक रणनीति बनाई, जिसमें 5-5 सिखों का जत्था थोड़े थोड़े समय में जंग में उतारा गया और फिर 43 सिखों की सेना 10 लाख की सेना पर भारी पड़ गई। इन 43 लोगों ने मिलकर ही वजीर खान की आधी से ज्यादा सेना का विनाश कर दिया था और वजीर खान गुरु गोबिंद सिंह को पकड़ने के लिए असफल रहा। आपको बता दें कि इस युद्ध में गुरुजी के 2 पुत्रों साहिबजादा अंजीत सिंह व साहिबजादा जुझार सिंह भी शहीद हो गए थे और गुरुजी के अन्य 2 बेटों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। तो ये था ऐतिहासिक चमकौर का युद्ध, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी को सरवंशदानी के रूप में देखा गया था, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता, अपने बेटे और खुद को भी न्योछावर कर दिया था। तो ये थी कहानी अकल्पनीय, अविश्वसनीय गुरु गोबिंद सिंह जी की, जो 1 मैन आर्मी की तरह लाखों लोगों पर